थॉट्स ये प्रतीक को तो जैसे अगर बात इतनी बड़ी होती है तो वो इतनी सी दिखाई जाती है, तो वो समझ नहीं आती ऑडियंस को। गेम सीखनी शुरू हुई और खेलनी शुरू हुई और मैं आ गई बाहर। कुछ लोगों के साथ दोस्ती बाहर भी रहेगी, बट अब गेम में नहीं, उनको इतना सपोर्ट नहीं मैं कर पाऊँगी। आज ये दोनों जोड़ी कहाँ निकली है? आज ये सवारी दोनों की बातें करने को सेम से लोग थे हमारे पास, सो आई थिंक वो बातें करनी थी। मुझे आई थिंक जब मैं निकली थी उसके 3 दिन बाद ही मूस को मैं बहुत टाइम से ऑब्वियसली जानती हूँ, हम लोग फॉलो नहीं कर रहे थे एक दूसरे को, बट शो पर भी मैंने उनकी बात की थी कि यार बड़ी सही बंदी है। निशांत को मैंने बोला था, आती पकड़ लिया। एंड हाँ, निकली मैं बाहर और मैंने कहा यार ये तो इनसे बातें करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके पास कुछ नॉलेज थी जो प्रायर नॉलेज, एक्सपीरियंस, इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, या वी हैव द सेम एक्सपीरियंस। यस, तो हमें थोड़े से बैठ के आपको एनालाइज करना पड़ता है Yes. कि आगे कभी जरूरत पड़े तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें। तो वही कर रहे हैं हम तो बस। इस डिस्कशन और इस टॉपिक में बिग बॉस का कितना टॉपिक था? 99%। 99.9%। अभी दुनिया की बातें तो की नहीं हमने। एक्चुअली हाँ, आएंगे दुनिया पे। हाँ, अभी बहुत सारी बात बिग बॉस की बातें बची हुई हैं, फिर हम आई थिंक एक जोन होता है जो जब मैं बाहर आई थी, आई वाज इन अ जोन ऑफ बिग बॉस जो कोई समझता नहीं है अनलेस यू बीन इन द हाउस। Yes. सो व्हेन आई गॉट अ कासिस मैसेज, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट था कि शी शुड हैव समबडी बाहर आके जिसके साथ आपको डर ना लगे कि मैं ये बता दूं, मैं बोल दूं कि ये नहीं। एंड आई वाज एक्चुअली हाँ, मैंने बहुत अप्रिशिएट किया जब इन्होंने वही बोला कि हम मिलते हैं, एंड आई वाज जस्ट लाइक, और इन्हें कुछ बातें समझ आई मेरे बिना बोले, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मुझे मूस को मिलना चाहिए, बिकॉज मेरे बाकी दोस्त इस वक्त जो नहीं गए बिग बॉस में वो नहीं समझेंगे, वो बोलेंगे हाँ बस हो गया, कितना बिग बॉस की बातें, बट यू आर जस्ट लाइक 30 दिन के लिए मेरी जिंदगी थी। somebody. I'm glad that we had each other. Yes. सो अब तो बाहर से आप एनालाइज कर रही हैं, आप फॉलो कर रही हैं, तो क्या कुछ चेंजेस लग रहे हैं, क्या कुछ फ़र्क लग रहा है बाहर से देखने में और घर के अंदर देखने में? यार सबसे पहले तो मैं घर के अंदर भी सोचती थी कि पहले तो ये पता चलता है कि क्या दिख रहा है। मुझे तो इतने हफ्तों तक सबने बोला तू दिख नहीं रही है, मैंने कहा करती तो मैं सब कुछ हूँ घर में, तो मैं दिख रही क्यों नहीं हूँ? तो फिर मैंने जाके देखा कि 42 मिनट्स के एपिसोड में अब मेरी सारी चीज़ें नहीं दिखा रहे, तो मैं नहीं दिख रही हूँ। तो ये सबसे पहले ये एपिसोड से मैंने सीखा कि ऐसा बहुत कुछ है जो जैसे अगर बात इतनी बड़ी होती है तो वो इतनी सी दिखाई जाती है, तो वो समझ नहीं आती ऑडियंस को, तो वो ऑडियंस अपना तो फॉर्म कर लेती है ओपिनियन, बट मैं अंदर रह चुकी हूँ, तो अभी भी कुछ बातें जब बाहर आ रही है आई एम लाइक नहीं। So a lot of things that she's told me कि एपिसोड में नहीं दिखाया, I said मैंने देखा लाइव पे, जिन्होंने लाइव देखा है वो। So there is that double audience जो एक आपकी समझती है कि आप क्या कह रहे हैं, हमने बोला था, एक जो एपिसोड देखती है which is fine. So आपको ये नहीं लगता कि अरे किसी को समझ ही नहीं आएगी क्या हुआ? A lot of people are understanding. Exactly. तो आई थिंक वही मतलब काफ़ी कुछ दिख रहा है जो मुझे अंदर रह के नहीं दिख रहा था। ये मुझे फर्स्ट हफ्ते में रियलाइज़ हुआ कि ओ अच्छा ये ऐसे सोचते हैं, बट अच्छा ही लग रहा है। कुछ लोग आई एम ग्लैड जो मुझे अंदर दिख रहे थे वो वही बाहर आके भी उन्होंने वही मेंटेन करके रखा है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस। किसी के रिलेटेड अपना परसेप्शन चेंज किया है आपने? मुझे पता है आप किसका नाम सुनना चाहते हैं सब लोग। यार परसेप्शन नहीं, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है जो मैं गेम में नहीं कर पाई, कि दोस्ती अलग होती है। आप जब आप मैं शो में मुझे बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ कि ज़रूरी नहीं है जो रियल लाइफ में जो लोग हों वो शो पर भी वैसे ही रहते हैं, उनका भले वो नेचर हो, वो दिल हो, हरकतें हो, तो ये मैंने लर्न किया है। तो कुछ लोगों के साथ दोस्ती बाहर भी रहेगी, बट अब गेम में नहीं, उनको इतना सपोर्ट नहीं मैं कर पाऊँगी। बाहर बैठकर आप एज एन ऑडियंस किसको सपोर्ट कर रही हैं? ऑब्वियसली आपके कुछ हाउसमेट्स भी हैं, निशांत एंड प्रतीक आई थिंक मोस्टली, जस्ट बिकॉज मैंने उनके साथ खेला है। सो एक तो आई वांट देम टू गो अहेड। आई थिंक शमिता ऑल्सो इज़ अ गुड प्लेयर। अगर उसकी इतनी खातिरदारी ना की जाए ना, उसके लिए लोग ना भेजे जाए, देन आई थिंक शी शाइन्स मोर कि हाँ शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमन, शी इज़ प्लेइंग वेल, व्हिच आई थिंक। बट व्हेन यू डू दिस ऑडियंस को लगता है कि इसके लिए भेजे सब, इसलिए अच्छा कर रही है। या सो अदरवाइज आई जैसे कहते हैं ना ओटीटी वालों को फेवर, जी बिल्कुल कर रहे हैं, कैसे ना कर रहे हैं। आई हैव स्पेंट टाइम विद देम, यू नो। यार मैं मुझे भी बोलते हैं ओटीटी वालों को फेवर, मुझे वो अच्छे लगते हैं, मैं क्या करे यार। सॉरी बात है। यू नो आज आकाशा से बात करके किसके रिलेटेड कुछ अलग पता चला आपको? नहीं मेरा तो मैंने ऐसे बहुत बातें बताई है। बाहर आई, मैंने बोला शी इज लाइक आई नो मैंने कहा हाँ बाहर बैठे सब दिख रहा था, तुम्हें अंदर पता नहीं लग रहा था। सो इट्स फाइन एंड आई आल्सो थिंक इट्स टू अर्ली टू मेक परसेप्शंस, बिकॉज बाहर आके एक बार आपको कॉन्वर्सेशन करनी पड़ती है लोगों के साथ, टू अंडरस्टैंड, गिव देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट। जो मुझे जो मैंने इसलिए पहले ही हफ्ते काफ़ी चीज़ें मैंने नहीं बोली या देखी,
बट वो धीरे धीरे बट देर इज some perceptions about 2-3 people. I was just like 2-3 क्या खैर 1 or 2 only. I was like नहीं यार ये मैं ऐਵੇਂ बिना मतलब के ट्रस्टिंग दोस्ती में खेल गई, ऐसे नहीं करना चाहिए। वेल शमिता घर के बाहर आई हैं जहाँ पर अभी तक के फ़िलहाल स्पेकुलेशंस ये लगाए जा रहे हैं कि उनकी तबीयत ख़राब है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी साइड ये भी कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचने के लिए, मीडिया से बचने के लिए उन्होंने बहाना लगाया और वो घर से बाहर निकली, या फिर राकेश को मनाने के लिए घर से बाहर निकली है। She does so much better with Rakesh, like sorry without Rakesh. राकेश के साथ उसको कुछ नहीं बनता। आई थिंक उसकी गेम खराब ही करता है जब भी आता है। शी गेट्स इनटू अ टोटली डिफरेंट जोन। ये राकेश को हमने इतना सपोर्ट किया पूरी गेम, एंड में कहता आई नो वी हैड अ डिफरेंसेस। मैं कौन से तेरे दिमाग में थे डिफरेंसेस, मैं तो अच्छा ही खेल रही तेरे साथ। सो आई थिंक शमिता, आई जस्ट होप शी इज वेल जो भी है, बट if it's not something serious and if it's just because you're mentally exhausted, then I think there are other people inside the house that are also mentally exhausted. So that's where I'm a bit wary, but I don't think it's an assumption we can make. Yeah, I don't know honestly कि ऐसा मैंने सोचा कई चीज़ें बिग बॉस के घर पे ऐसा भी हो सकता है। No, I don't. I think if she is unwell and वो आएंगी वापस, मैंने तो सुना है। She should. Yeah. 2 लड़कियां रहेगी बहन। हमें She needs to come back. She needs to. हमें भेज दो। there are so much of buzz कि as a wild card contestant अकाशा की एंट्री होने वाली है। कौन सा buzz? मैं इसको होटल ही छोड़ने जा रही थी इसके बाद बस। मैं बहन तू कर क्वारंटाइन। कौन सा? जब यार ऐसे लोगों ने मैं बोल ही जाना। नहीं अभी यार मैंने खुद ही बोला है, ये पहले भी बोला है कि गेम सीखनी शुरू हुई और खेलनी शुरू हुई और मैं आ गई बाहर। तो बहुत कुछ कहना मुझे बाकी है और घर के बाहर आके तो और बहुत सारी और चीज़ें कहनी और करनी है। तो डेफिनेटली जब भी सब कंफर्म होके बुलावा तो मैं बता दूंगी खुद ही कि मैं जा रही हूँ घर के बाहर। कोई बातचीत वगैरह चल रही है घर के अंदर जाने हमारे घरों में तो चल रही है, उनके घरों में नहीं पता। नहीं अभी नहीं पता यार, पता नहीं मुझे। आई डोंट नो। वेल इस बार घर के अंदर अगर जाती हैं तो क्या कुछ बदलाव लाने वाली है और क्या कुछ माइंड में लेकर? क्या कुछ नहीं, मुझे तो लग रहा है कि मतलब लोग, आई नो फॉर अ फैक्ट दैट पीपल आर वेदर वो ऑडियंसेस हो, ये जो बिना मतलब कि मुझे बेचारी बना दिया ना, मतलब ठीक है आई नो मैं कई लोगों से कंपेयर करके अभी भी मैं वैसी ही रहूँगी कि मैं किसी को पर्सनली अटैक नहीं कर सकती। मैं लड़ाई में भी ना ये जो टुच्ची वाली हरकतें मुझसे नहीं होंगी अभी भी, बट कई चीज़ें थी जहाँ मैंने कहा यार छोड़ो परे, क्या वो अब नहीं होगा। अगर मुझे किसी को कुछ बोलना है तो मतलब भाड़ में जाए अच्छाई, भाड़ में जाए ट्रस्टिंग। आई एम श्योर ऐसा लग सकता है लोगों को कि ये वाली आकाशा शायद ज़्यादा बदल के या सीख के आई है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट मैंने बहुत अपने आप को बंद रखा हुआ था और बहुत मेंटली मैं थोड़ा सोच विचार में ज़्यादा पड़ गई या इमोशनली ज़्यादा बह गई। वो नो इसको बुरा लगेगा, उसको बुरा, भाड़ में जाए सब लोग। जो मतलब मैं अब खेलने आई हूँ, अपनी गेम खेलूँगी, फीलिंग्स नहीं मैटर करती, किसी को नहीं मैटर करती। रिश्ते तो मैं क्यों मना रही थी अंदर, पता नहीं। वेल मूज हमारे घर में तो चल रही है, इससे हम क्या समझें? समझ लो जो समझ बताएं। नहीं नथिंग लाइक दैट। आई थिंक वी जस्ट हैव वेरी इंपॉर्टेंट पीपल इनसाइड एंड उनका सपोर्ट करने में ना यू गेट वेरी इमोशनली इन्वॉल्व समटाइम। कि फक मैं सॉरी गॉड लाइक अगर मैं अंदर होती तो मैं then I wish I was inside. वो चीज़ें हमारे घर में होती हैं। When you were inside, I cried when my boys cried. I laughed when they laughed. So you get very involved. उस हिसाब से आकाशा को जब आप पर्सनली अब मिल चुकी हैं, जान चुकी हैं, तो अब जब वो घर के अंदर अगर जाती हैं तो ज़्यादा सपोर्ट आपकी साइड से मिलने मैं तो सीख के जाऊँगी इससे सब काफ़ी कुछ। But yeah, of course, she was a part of the people that I supported. You were part of that, obviously. You was my people. करना ही था कि I was like, okay, if they like her and they're friends with her, then I would like her too. नहीं, मैं इसके लिए गाना गाती हूँ। अभी भी देखो हम बुलेट पे आए हैं और ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग शोला मेरा एक गाना आया था, मुझे मूस को देख के बहुत शोला वाली फील आ रही है। कुड़ी तू काला जोड़ा पाके सज तज के चली, तू बुलट जरा लहरा के सज तज के, सुरमा जो निशाना दागे फुल पावर वजे पटाके, किन्नी बॉस कुड़ी लगे ओ समय में सज तज के। हाँ हो मैं ता
हो मैं ता नच्चा 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 रज रज के कुड़ी तू शोला 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 लगे बड़ ठड़ के I wrote that. Very nice. Very nice, yeah.